हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड एंड आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। तो अगर आपका 1 या 2 अगस्त को इस बार एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है तो ये वीडियो पूरी की पूरी आपको अच्छे से देखनी है ताकि आप समझ सको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम में लेकर जाने हैं। देखिए, छोटी सी गलती की वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पेपर नहीं दे पाते और बाद में बहुत पछताते हैं। इसीलिए अभी मैं जो जो चीजें आपको बताऊंगी एक बार इंश्योर कर लीजिए कि आपने ये सभी चीजें रेडी कर ली हैं एग्जाम में जाने से पहले। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका एग्जाम जो कि 1 एंड 2 अगस्त को है, यानी इस वीकेंड को आपका एग्जाम है। और इस एग्जाम में सबसे पहले तो आपको अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है। अब एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट में बच्चों को क्या क्या डाउट आता है, सबसे पहले कि कलर्ड निकलवाएं कि ब्लैक एंड व्हाइट। तो बच्चे, इसमें कोई कंपल्शन नहीं, आपको कलर्ड निकलवाना है कलर्ड निकलवाइए, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो वहां वैसे मोस्टली बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट आउट निकाल के लेकर आते हैं। दूसरा डाउट जो बच्चों को आता है कि एडमिट कार्ड का सिर्फ फर्स्ट पेज लेके जाना है कि पूरा निकालना है। नहीं, एडमिट कार्ड का जो फर्स्ट पेज है यानी इंस्ट्रक्शन से पीछे वाला जो हिस्सा है वो आपको लेके जाना है। ओके, पूरा वो बुक जो आपको आगे इंस्ट्रक्शंस में पॉइंट्स दिए होते हैं, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपका जो इंस्ट्रक्शन से पहले का हिस्सा है जो एक पेज में सारा आ जाता है वो उतना ही प्रिंट आउट आपको निकालना है। उसके बाद इस एडमिट कार्ड पे आपको एक फोटो पेस्ट करनी है। ओके, जो कि आपने जब फॉर्म फिल किया था उस समय जो आपने स्कैन फोटो अपलोड करी थी, एक तो लाइव फोटो थी वो तो लाइव क्लिक हुई है, एक जो आपने स्कैन फोटो अपलोड करी थी, है ना, वो वाली फोटो आपने अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करनी है। आप घर से भी पेस्ट करके जा सकते हैं और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप एडमिट कार्ड को लेकर आपके डाउट्स क्लियर है। सेकेंड, आपका आईडी कार्ड, आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना है। ठीक है, आईडी कार्ड जो भी आप लेके जा रहे हैं, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, कुछ भी लेके जा सकते हैं, बेशर्ते जो भी आप आईडी कार्ड लेकर जा रहे हैं उसमें फोटो होनी चाहिए, क्योंकि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है ये। ओके, उसमें आपकी फोटो होनी चाहिए, राइट। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम क्या जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन में जो फोटो हमने यूज करी है सेम होनी चाहिए। वो तो बच्चे पॉसिबल भी नहीं है, आधार कार्ड की फोटो तो लाइव खींची जाती है ना। तो ये वाली फोटो जो है आपकी आईडी प्रूफ वाली फोटो है वो मैच हो ही नहीं सकती है। ओके, तो बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं उसमें फोटो होनी चाहिए, क्योंकि वो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है आपका, जिसमें कि आप अपना पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं। पर दो चीजें आप नहीं लेके जा सकते, एक है राशन कार्ड, राशन कार्ड आपका जो है वो एज प्रूफ नहीं चलेगा, और दूसरा आपका जो है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। ये दो चीजें नहीं आप अलाउ करते, मतलब ये दो चीजें आपका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। इसके अलावा आप चाहे आधार, पैन, वोटर आईडी कुछ भी लेके जाइए, उसका ओरिजिनल भी आप लेके जाएंगे पेपर में और फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे, क्योंकि आपकी जो फोटोकॉपी है वो एडमिट कार्ड के साथ स्टेपल करी जाएगी। ओके, एंड ओरिजिनल जो है वो आपको सिर्फ दिखाना है। तो ये ध्यान रखना कि कई बार बच्चे फोटोकॉपी ले जाते हैं, ओरिजिनल ले जाना भूल जाते हैं, सो बी केयरफुल। आपको सबसे पहले तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, जो ब्लैक एंड व्हाइट भी चल सकता है, कलर्ड भी चल सकता है। देन आपको आईडी कार्ड की फोटोकॉपी निकालनी है, ठीक है, वो फोटोकॉपी आपको लेके जानी है और साथ साथ ओरिजिनल भी लेके जाना है। एक और बात का ध्यान देना कि आप जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा रहे हैं वहां पे उसमें जो आपका नाम लिखा है और जो आपने एप्लीकेशन भरते हुए जो नाम लिखा था वो सेम होना चाहिए। कईयों के केस में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि किसी ने लिखा होता है अपने नाम के आगे एक डॉक्यूमेंट में कुमार लिखा है, एक में खुराना लिखा है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रखना कि आप अपना वही आईडी प्रूफ लेकर जाइए जिसपे जो आपका नाम एग्जैक्टली लिखा है वो सेम नेम वही होना चाहिए जो आपने बैंक का फॉर्म फिल किया था उस समय जो नाम आपने लिखा था। ओके, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा।
नेक्स्ट आपको 2 से 3 एडिशनल फोटोज लेके जानी है। देखो एडिशनल तो आपको 2 फोटोज चाहिए और एक फोटो जो है आपके एडमिट कार्ड पे पेस्ट हो जाएगी, तो टोटल 3 फोटोज आपको चाहिए। ओके, जिसमें से एक आपकी इस पे पेस्टेड होगी और 2 आपको एक्स्ट्रा लेके जानी है। और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि अगर कोई बच्चा 2 एक्स्ट्रा फोटोज के बिना आता है, हम उसको अंदर एंटर नहीं करने देंगे। तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हमें एग्जाम नहीं देने दिया, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको लेके आनी है, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओके, अच्छा एडमिट कार्ड पे ना आपको कुछ वो वहां पे सैंपल हैंडराइटिंग वगैरह कुछ एक बॉक्स बना होता है, वो आपने वहीं पे फिल करना है। ओके, आपने वहां पे जाके ही फिल करना है। एडमिट कार्ड पे जो 2-3 जगह आपके साइन होंगे या जो कुछ है एडमिट कार्ड पे, आपने सिर्फ फोटो पेस्ट करके लेके जानी है, नहीं तो आप फोटो भी वहां जाके पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका बॉल पेन, इंक पेन मत लेके जाना, ठीक है। इंक पेन इसलिए मैं मना कर रही हूँ क्योंकि वो वहां पे अलग अलग जगहों पे साइन कराते हैं और वो रुकते नहीं है, वो फटाफट से एक से दूसरा बच्चा, दूसरे से तीसरा बच्चा साइन करवाते रहेंगे। ओके, तो इंक पेन फैल जाता है, बॉल पेन नहीं फैलता है। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए या आपके साइन खराब ना हो उसके लिए एक बात याद रखनी है कि आप बॉल पेन लेके जाएंगे, वहां पे इंक पेन नहीं लेके जाएंगे। ब्लू ब्लैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे ब्लू लेके जाइए चाहे ब्लैक लेके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने बॉल पेन लेके जाना है। इंस्ट्रक्शंस में भी उन्होंने बॉल पेन ही लिखा है। ओके, और इसके अलावा आपको अपनी पर्सनल ग्लू और इंक स्टैम्प पैड, जैसे आप वो अंगूठा लगाते हैं ना, तो वो जो स्टैम्प पैड होता है, ये दोनों चीजें आप अपनी अगर लेकर जाना चाहते हैं आप लेके जा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लेके ही जाना है, अगर आप चाहते हो कि आप इसको लेकर जाओ तो आप लेके जा सकते हैं, और अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो वहां पे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं एक बार फटाफट से बता रही हूँ, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और ओरिजिनल, 3 फोटोग्राफ्स, बॉल पेन और ग्लू और इंक स्टैम्प पैड जो कि ऑप्शनल है। ओके, साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि वहां पे आप जो जा रहे हैं आपके कंफर्टेबल क्लॉथ्स होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लो एक बार अच्छे से। ओके, आपके लाइट कलर्ड क्लॉथ्स लिखा हुआ है उसमें, डार्क कलर्ड नहीं होने चाहिए, जिससे कि आप कोई डिवाइस अपने कपड़ों में ना छुपा सके। ओके, तो डार्क कलर के पहनोगे तो बहुत खतरनाक चेकिंग होने वाली है, तो बेटर है कि कपड़े अपने जो है फुल स्लीव्स ना हो, हाफ स्लीव्स हो, है ना। और आपको जो है वहां पे अगर पानी लेके जाना है तो बच्चे पानी ध्यान रखना, वो जो ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है ना वो लेके जाना, जिसमें से पानी दिखता है, जैसे बिस्लेरी की बॉटल्स होती है ना, उसका स्टिकर उतार देना, उसमें पानी ले जाना अगर आपको पानी लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, अदरवाइज आपकी जो वो दूसरी बॉटल्स होती है जिसमें अंदर का नहीं दिख रहा, वो वाली बॉटल्स वहां अलाउड नहीं है। ओके, एक और बात, आप वहां पे फोन जो है आपको बाहर सबमिट करना होगा, और अगर पॉसिबल है तो आप फोन नहीं लेके वहां जा सकते, अगर इजी है ये आपके लिए तो आप ये चीज करिए, जैसे अगर आप अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स या अपने किसी भाई बहन के साथ आए हैं तो फोन उनको दे देना, पर अगर आप अकेले आए हैं तो डेफिनेटली फोन तो लेके आओगे, तो फिर आपको बाहर सबमिट करना होगा। यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ध्यान दीजिए उसमें 2 टाइम लिखे हैं, आप फोकस करिए जो रिपोर्टिंग टाइम है, एग्जाम टाइम नहीं, जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट पहले वहां पहुंच जाओ, इस हिसाब से आपको घर से निकलना है। और वहां जाओगे, पहले आपकी जो एंट्री लाइन होगी, फिर बैग सबमिट की अलग लाइन होगी अगर आपके पास बैग है, अगर आपके पास फोन है फोन सबमिट की अलग लाइन होगी, तो आपको अलग अलग लाइनों में लगना पड़ सकता है। हाँ, अगर आपके पास बैग और फोन नहीं है तो फिर तो एक ही लाइन है, टाइम सेव होगा। तभी मैं कह रही हूँ कि बैग और फोन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए। और बाकी जो ये स्टेशनरी आइटम है, जैसे बॉल पेन हो गया या ग्लू या इंक स्टैम्प पैड हो गया, अगर आप लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आप किसी पाउच में या बैग में नहीं लेके जा सकते, वो आपको कहेंगे हाथ में पकड़ के लेके जाइए। और अगर आप किसी बैग में इसको ये सारा सामान लेकर जा रहे हैं तो वो बैग आपका बाहर रखवा देंगे और कहेंगे सामान को हाथ में लेके जाओ। ओके, सो ये कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। और मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि टाइम पे पहुंच जाना, इतनी सी कोई भी गलती ना हो कि इतनी सारी जो आपने मेहनत करी है वो पानी में फिर जाए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पैक कर लीजिए और टाइम पे घर से निकल जाना। ऑल द बेस्ट।